हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। जय माता दी, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय खाटू श्याम बाबा। आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठंडी का मज़ा आप लोग लेते होंगे क्योंकि ठंडी में कोई घर से जल्दी निकलना नहीं चाहता है, बट जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो लोग तो निकलते ही हैं। बिना उनके निकले कोई ऐसा नहीं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और मैं आप लोगों से आज कुछ सीरियसली बात करना चाह रही हूँ, ये जात बिरादरी पे। आप लोग ये बताइए कि जात बिरादरी होता क्या है? क्योंकि मैं जात बिरादरी नहीं मानती हूँ, इसलिए जात बिरादरी पे मैंने ये टिप्पणी की हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जात बिरादरी होता क्या है। यानी कि अगर हम तो ये सिर्फ मानते हैं कि इस सृष्टि में 3 जात बिरादरी है, और वो कौन है? एक पुरुष है, दूसरा नारी है, तीसरा किन्नर होते हैं। यानी कि हमारे बीच 3 जात है। अगर माना जाए तो 3 जात में हम लोग हैं। तो फिर ये जात बिरादरी पे लोग मरते क्यों हैं? अगर इतना है जात बिरादरी का सबको ये है कि जात बिरादरी सच में है, तो जात बिरादरी से ही वोट मांगने जाए। क्यों सारी जात बिरादरियों के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, वोट मांगते हैं लोग? क्यों? आखिर में हम जब अलग जात बिरादरी के हैं तो हमारी ही जात बिरादरी के लोग हमसे वोट मांगने आए। क्यों दूसरे जात बिरादरी लोग आते हैं? तब जात बिरादरी नहीं लगा रहता, तब छुआछूत नहीं होता है। यानी कि छुआछूत तब क्यों नहीं माना जाता है? हमारा वोट जाएगा तो छुआछूत नहीं होगा। मैं ये सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ जो लोग जात बिरादरी ज़्यादा मानते हैं। जात बिरादरी को लेके बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं। तो ये जात बिरादरी बनाया किसने है? आप लोग ये बताइएगा ज़रूर कि जात बिरादरी किसने बनाया है? ईश्वर ने बना के भेजा है। ईश्वर तो माँ के पेट से ही जन्म देता है। वो चाहे हम जात बिरादरी हो चाहे गैर बिरादरी हो, एक ही पेट से जन्म लेता है। उसका ब्लड अगर देखा जाए तो वो लाल क्यों होता है? क्यों हरा पीला नीला नहीं होता है? उसकी आँखें देखा जाए तो उसी तरीके से होता है। उसकी नाक देखा जाए तो उसी तरीके से होता है। उसका आँख देखा जाए तो उसी तरीके से होता है। उसका ओठ देखा जाए, मुंह देखा जाए तो उसी तरीके से होता है। केवल नक्शे बदले जाते हैं थोड़ा से। कान देखा जाए, हाथ पैर देखा जाए, पूरी शरीर का ढांचा एक जैसा क्यों होता है? अगर हम अलग जात बिरादरी के हैं तो हमारा हर चीज़ बदलना चाहिए। इससे हम कह रहे हैं कि जात बिरादरी में अगर विभाजन किया गया है तो हमारे शरीर को क्यों नहीं अलग अलग पार्ट में बदला गया? हमारे खून को क्यों नहीं बदला गया? हमारे हर चीज़ को क्यों नहीं बदला गया कि एक जैसा बनाया गया है? कितने लोग जात बिरादरियों पे मर मिटते हैं, कितने लोग जात बिरादरियों के लेकर टिप्पणी करते हैं, कितने लोग जात बिरादरियों के लेकर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं। चुनाव होता है, चाहे वो मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो। तो अखिलेश हो तो अपने यादों को वोट ले, मोदी हो तो वो जो बिरादरी के हैं उससे वोट मांगे। हम कह रहे हैं कि क्यों सभी लोगों से वोट मांगा जाता है? मैं भी राजनीति करती हूँ, याद रखिए आप लोग। मैं जात बिरादरी नहीं मानती। मैं हर एक के साथ रहती हूँ, हर एक के साथ खाती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानती। अगर जिसने जात बिरादरी माना है, और जात बिरादरी बनाया किसने है इस संसार में? क्यों बांटा है हम एक दूसरे को? क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है? अगर गुमराह किया जा रहा तो आप लोग बताइए, एक कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने गलत कहा है। चुनाव लड़ता है तो अपनी ही जात बिरादरी से वोट मांगे। अगर जात बिरादरी बटा है तो अपनी ही बिरादरी से वोट मांगे, अपनी ही बिरादरी से चुनाव कराए, अपनी ही बिरादरी से चुनाव। क्योंकि सब अलग अलग जातियों का चुनाव लड़ सकता है। अगर जात बिरादरी सच में है, हकीकत में है। ये रामायण में जात बिरादरी नहीं बांटा गया है, भागवत गीता में नहीं बांटा गया है,
तो फिर क्यों? मृत्यु हमारे बस में नहीं है। हम मर जाएंगे तो कोई हमें जिला नहीं सकता। हम पैदा होते हैं, हमारी मृत्यु जब तक ऊपर वाला नहीं लिखता है तब तक नहीं होता है। और सब कहते हैं कि देवी देवता भी नहीं है इस सृष्टि में, भगवान है कहाँ? तो अगर भगवान नहीं है, जिसके पास आज बच्चे नहीं हैं, जो बिन बच्चे का है, अगर भगवान नहीं देता तो वो पाले। ऐसा कोई दवा नहीं बना है, ऐसी कोई दुआ नहीं बना है, तो फिर क्यों? देवी देवताओं पे पूछा जाए तो देवी देवताओं पे लोग टिप्पणी करते हैं, कहाँ है भगवान? भगवान नहीं है तो फिर आज इतने दिन से ठंडक पड़ रही है, तो जो ठंडी पड़ रही है उसे क्यों नहीं गर्मी लाते लोग? क्यों इतना ज़्यादा ठंडी से मर रहे हैं लोग? क्यों ठंडी से परेशान हैं? अगर ये सूर्य दिख रहे हैं तो सूर्य को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है? सूर्य ना दिखाई दे, गर्मी में बंद कर दिया जाए, ठंडी में सूर्य को बाहर लिया जाए। सूर्य देव जो है उनको ठंडी में बाहर क्यों नहीं करते लोग? अगर भगवान नहीं है, अगर जाति है, बिरादरी जात बिरादरी पे होता है, तो अगर है तो ये सब आप लोग बताइए कि क्या मैंने गलत कहा? इस संसार में किसके बल पे इस सृष्टि ये धरती चलती है, ये मुझे बताइए आप सब लोग। और अगर ये जात बिरादरी है, गीता भागवत में लिखा गया है, तो इसे भी बताइए, क्योंकि ये जात बिरादरी हम इंसान ने ही बनाया है। और किसने बनाया है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भगवान ने जात बिरादरी नहीं बना के भेजा। भगवान ने खून को नीला पीला नहीं किया। भगवान ने हमारे चेहरे को आँख और नाक और मुंह कान नहीं बदला, हाथ पैर नहीं बदला, पूरे शरीर नहीं बदला। तो किसने बदला ये जात बिरादरी? अगर है ये जात बिरादरी तो आप लोग बताइए। और जो लोग मानते हैं जात बिरादरी, तो वो अपने ही जात में जाके वोट मांगे, अपने ही जात में जाके चुनाव लड़े, दूसरे से उम्मीद ना करे, दूसरे बिरादरी से, क्योंकि दूसरे बिरादरी से उम्मीद करना ही बेकार है। तब तो वो समझ लीजिए इतने गिरे हुए आदमी हैं जो जात बिरादरी मानते हैं, और वो अपनी ही जात में वोट नहीं मांग के हमारे गैर जात बिरादरी में आके वोट मांगता है, तो उससे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है। मैं टिप्पणी कर रही हूँ, कमेंट आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैंने गलत कहा। अगर जात बिरादरी है तो वो अपनी जात बिरादरी में जाए। मैं जात बिरादरी नहीं मानती, मैं सबको एक समान मानती हूँ, एक परिवार मानती हूँ। याद रखिए आप लोग, क्योंकि आपको भूल भुलैया में सभी लोगों को रखा जा रहा है और जात बिरादरी पे टिप्पणी कर ले रहा है। कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो सब लोग इस बात को रखते हैं कि जात बिरादरी, जात बिरादरी, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा जात बिरादरी क्या कहेगा। उस समय समाज नहीं कहता है जिस समय हमारी मृत्यु हो जाती है। हमें ज़िंदा करने के लिए कोई समाज हमारे पास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसको ज़िंदा करने के लिए हमारे समाज को आना चाहिए आगे। अगर नहीं आता है, नहीं जिला पाता है, तो जात बिरादरी बदलने वाला कौन है? कौन बनाने वाला है जात बिरादरी? तो जो जात बिरादरी मानता है तो वो अपने ही जात बिरादरी में रहे, मेरे कहने का मतलब ये है। और जो नहीं मानता है वो समाज में खुल कर रह सकता है, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। बट अपनी सोच को बदलिए आप सभी लोग, और ये जात बिरादरी के चक्कर में हम लोग पीछे ना जाएं। इससे आप लोग होशियार होइए अब, क्योंकि हमारी होशियारी हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि हम जात बिरादरी में मारे जाते हैं, जात बिरादरी में एकदम मारे मत जाइए, क्योंकि जात बिरादरी में जो मरा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और इस जात बिरादरी को साइड रख के एक जैसे, एक समानता की तरह, एक प्यार से, एक दूसरे से प्यार से रहिए आप लोग। यही मेरा कहने का मतलब है। मैं भी राजनीति करती हूँ,
मैं नहीं मानती जात बिरादरी। हर बिरादरी का वोट मिलता है तभी एक सरकार बनती है। तो अगर सरकार भी जात बिरादरी मानता है तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जात बिरादरी ख़त्म करे। इस संसार से एक समान सबको जीने का अधिकार दे, एक समान रहने का अधिकार दे। मेरा यही निवेदन है। और जात बिरादरी ख़त्म करे। इस जात बिरादरी पे बहुत लोग लाभ उठाते हैं। इस जात बिरादरी पे उसको यूज किया जा रहा है हर बिरादरियों को। तो इस बिरादरी को हटा के एक बिरादरी बनाया जाए। मेरी कहने सरकार से मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।